भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। यूक्रेन पर अगले 48 घंटे में बहुत बड़ा हमला हो सकता है और इसका अंदाजा खुद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी हो चुका है। ओदेसा पर रूस के हमले ने ज़ेलेंस्की को झकझोर कर रख दिया है। ओदेसा में 8 लोगों की मौत हुई है, 30 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं और अब रूस और अमेरिका के बीच अलग से मीटिंग हो रही है, जबकि यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका अलग से मुलाकात कर रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की ने बहुत कुछ अमेरिका पर छोड़ दिया है, लेकिन खबर तो यह है कि यूक्रेन में उनकी फौज युद्ध तेज करना चाहती है। युद्ध खत्म नहीं हो रहा, इसकी गारंटी रूस भी दे रहा है, यूक्रेन भी दे रहा है और इस आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहा है यूरोप। बर्फीले वॉर जोन में रूस और यूक्रेन की टक्कर अब और खतरनाक होने जा रही है। युद्ध विराम की तमाम कोशिशें फेल हो जाएंगी। अब ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने कसम खा ली है कि ना तो पीछे हटेंगे, ना ही पीठ दिखाएंगे। उन्होंने डोनेट्स्क के मोर्चे पर तोपखानों को सुपर एक्टिव कर दिया है। ऐसे में ज़ेलेंस्की के सामने युद्ध विराम वाला विकल्प उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। अब यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर क्या होने जा रहा है? यूक्रेन, अमेरिका और रूस के कैंप की डिमांड आखिर क्या हो रही है? ये जरा गौर से समझिए। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि रूस की सेना यूक्रेन की जमीन से हट जाए। Russia go back. डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं युद्ध विराम हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए। Ceasefire. जबकि पुतिन का पूरा जोर डॉनबास पर पूरी तरह से कब्जा करने पर है। We want Donbass. डॉनबास पुतिन की सबसे बड़ी डिमांड है। लुहांस्क और डोनेट्स्क को मिलाकर के यूक्रेन की 20% इलाके पर रूस का अभी कब्जा है। दिसंबर के महीने में ही पुतिन ने कई शिकार कर डाले हैं। ज़ापोरिज़िया से लेकर ओदेसा और खार्किव से लेकर खेरसॉन, हर जगह पुतिन की फौज हमले कर रही है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि पुतिन ने पूरे यूक्रेन पर कब्जे का अपना इरादा नहीं छोड़ा है और वो यूरोप के उन हिस्सों पर भी आंखें गड़ाए हुए हैं जो सोवियत संघ का हिस्सा थे। यूक्रेन के बाद पोलैंड के साथ रोमानिया, इसके अलावा एस्टोनिया और डेनमार्क, इन देशों पर पुतिन का ड्रोन वाला खतरा मंडरा रहा है। इन देशों का इल्जाम है कि पुतिन ने नेटो पर चढ़ाई शुरू कर दी है, क्योंकि रूस के ड्रोन इन सभी देशों की एयर स्पेस को चीरकर अब पूरे यूरोप पर हमले का सिग्नल दे रहे हैं। इन देशों को मिली वार्निंग के बाद पुतिन ने पश्चिमी यूक्रेन पर हमले अब और ज्यादा तेज कर दिए हैं। चाहे ओदेसा हो या लवीव हो, पुतिन हर उस जगह अटैक कर रहे हैं जहां से रूस के मोर्चों पर हमले हो रहे हैं। पुतिन अब नेटो और यूरोप को बताना चाहते हैं कि वो उनसे सिर्फ 70 किलोमीटर ही दूर हैं। पुतिन बताना चाहते हैं कि रूस की फौज और नेटो के बीच बस 70 किलोमीटर का ही फासला है और ये 70 किलोमीटर ऐसी दूरी है जिसे पुतिन किसी भी पल नेटो से छीन सकते हैं। पुतिन बता रहे हैं कि 70 किलोमीटर के फासले को तय करने में उनकी फौज को 70 मिनट भी नहीं लगेंगे। पुतिन के गुस्से के बावजूद ज़ेलेंस्की की सेना डटी हुई है। वो अंदर ही अंदर गुस्से से लाल होती जा रही है। डोनेट्स्क में एक कमांडर ने कह दिया कि वो अपना मोर्चा किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। डोनेट्स्क का ये मोर्चा रूस की सेना से आमने सामने की टक्कर ले रहा है। यहाँ तैनात तोपखाना लॉन्ग रेंज वाले गोली मार रहा है
इन गोलों पर यूक्रेन की फौज को पूरा भरोसा है और वो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन सरेंडर नहीं करना चाहते। उन्हें पुतिन के साथ युद्ध विराम पर जरा भी यकीन नहीं है। Це біда. Ну, так як вони хочуть, щоб ми це все залишили так, я думаю, це безсмислено. Чому? Тому що стільки ми від 4-й рік вже почти стоїмо. І взяти все глупо, так все кинути, стільки хлопців потеряли. Це безсмислено. Я не бачу смислу. ये अमेरिका की दी गई M109 तोप है जो टैंक नुमा चेसिस पर लगाई गई है। यही इस मोर्चे की सबसे बड़ी ताकत भी है। 2022 में यूक्रेन को अमेरिका से ऐसी 28 तोप मिली थी। 2024 में बाइडेन सरकार ने ऐसी कई और तोप यूक्रेन भेजी और अब ज़ेलेंस्की की फौज के पास ऐसी 90 तोप हैं। M109 तोप एक चलती फिरती तोप है जो 155 मिलीमीटर का गोला दागती है। ये तोप 40 किलोमीटर दूर तक अटैक कर सकती है। ये तोप 1 मिनट में 4 गोले तक दाग सकती है। सबसे अच्छी बात ये कि ये हमला करने के बाद फौरन अपनी जगह से हटाई जा सकती है ताकि दुश्मन जवाबी अटैक न कर सके और इसकी रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। एक कमांडर, ड्राइवर और गनर के साथ इसमें 3 लोडर होते हैं, यानी 6 क्रू मेंबर के साथ में ये तोप एक्टिव हो जाती है। The enemy applies lots of forces to cut off our logistics. So it's a war of drones and Кожен з нас розуміє, що якщо навіть воно це все припиниться, заморозиться, так як все є у техніці, то ми розуміємо, що це ненадовго. Чому? Тому що він підтягне більше сили, укріпиться. अब ज़ेलेंस्की को चुनौती दे रहे उनके सैनिकों का हौसला क्यों इतना बुलंद है? जब अलग अलग पीस प्लान पर लंदन से लेकर बर्लिन और बुडापेस्ट तक बात हो रही है, तब ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच टक्कर बहुत जबरदस्त होने वाली है। इसकी गारंटी भी अब हर मोर्चे से मिल रही है। रूस ने ड्रोन अटैक लगातार जारी रखे हैं। ये जेरॉन 2 ड्रोन है जो ईरान के शाहिद ड्रोन की नकल है। यही ड्रोन यूक्रेन में सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है। इसके कई हमले नाकाम भी किए जाते हैं और फिर जमीन पर गिरे इस ड्रोन की लाश भी बरामद होती है, यानी ऐसे ड्रोन जो गिरा दिए गए लेकिन फटे नहीं। जेरॉन 2 का उत्पादन रूस ने और तेज कर दिया है और इसी ड्रोन से सबसे ज्यादा तबाही मचाने का सिग्नल भी मिल चुका है। काउंटर अटैक ज़ेलेंस्की भी कर रहे हैं और बहुत खतरनाक कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने रूस को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। यूक्रेन के ड्रोन ने रूस पर बहुत लंबी दूरी के हमले भी किए हैं। यूक्रेन के ड्रोन ने कैस्पियन सागर में तेल निकालने वाले प्लेटफॉर्म यानी एक ऑयल रिंग पर अटैक कर दिया है। कैस्पियन सागर में फिलानोवस्की तेल और गैस क्षेत्र के एक ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को भी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। 10 दिनों के अंदर ये चौथा हमला है। यूक्रेन से कैस्पियन सागर की दूरी 1000 किलोमीटर से ज्यादा है और यहां तक ज़ेलेंस्की की फौज लगातार हमला कर रही है। डोनेस्क फ्रंट के पास कैसे रूस के सैनिकों पर हमला किया गया, इसका वीडियो यूक्रेन की ड्रोन फोर्स ने जारी किया है। लिमांस की तरफ से रूस और यूक्रेन के बीच भयानक युद्ध चल रहा है और दोनों फौज ड्रोन से एक दूसरे के सैनिकों की जान ले रहे हैं। ये बहुत ही डराने वाला वीडियो है क्योंकि ये रशियन सैनिक मंडराती हुई मौत से बचने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पेड़ की आड़ भी इनको ड्रोन से नहीं बचा पा रही। वो रशियन फौजियों को देखते हैं और उन पर टूट पड़ते हैं। ऐसे ही हमलों ने ज़ेलेंस्की को फाइट बैक करने वाली हिम्मत दे दी है। ये वीडियो देखने के बाद ज़ेलेंस्की पहुंचे कुपियांस्क के बैटल फ्रंट पर और बता दिया कि अब रूस को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है।
Вітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів в дипломатії. पूर्वी यूक्रेन में कुपियांस्क वो शहर है जिसके एक बड़े हिस्से पर जेलेंस्की ने फिर से कब्जे का दावा किया है, जहां जेलेंस्की उन सैनिकों से मिले जो रूस के खिलाफ बहुत ही खूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन फौजियों से मिलकर जेलेंस्की के 3 मकसद हैं। जेलेंस्की ने कुपियांस्क में सेल्फी लेकर बता दिया कि उनका पहला मकसद अपनी सेना का हौसला बढ़ाना है, जो लगातार हार का सामना कर रही है। दूसरा मकसद इस मोर्चे पर रूस की सेना को धूल चटाना है, उसे बड़ी टक्कर देना मकसद है। और तीसरा मकसद ट्रंप को दिखाना कि वो बिना अमेरिकी मदद के भी अपनी जमीन रूस से बचा सकते हैं। पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के 2 बहुत ही खास शहर, एक है पोक्रोवस्क और दूसरा है कुपियांस्क। पोक्रोवस्क और कुपियांस्क दोनों शहरों पर कब्जे को लेकर यूक्रेन और रूस दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। ऐसे में सवाल है, क्या वाकई पुतिन का दोनों शहरों पर कब्जा हो गया है? क्या वाकई जेलेंस्की दोनों शहरों में मजबूती से लड़ रहे हैं? जेलेंस्की बनाम पुतिन के युद्ध का फोकस इस वक्त यूक्रेन के इन 2 शहरों पर कंट्रोल करना है। Сегодня тоже не нравится. Они начали мешать и действующей администрации Соединенных Штатов и президенту Трампу достичь мира с помощью переговоров. Сами отказались от мирных переговоров и जेलेंस्की के सामने मजबूरी है कि वो चाहकर भी सरेंडर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए खुद के लिए खतरा पैदा करना होगा। मोर्चों पर चल रही लड़ाई बता रही है कि यूक्रेन की सेना सरेंडर करने के मूड में नहीं है, और यही यूक्रेन की जनता भी चाहती है। ऐसा कुछ पोल रिजल्ट भी दावा कर रहे हैं। यूक्रेन में किए गए एक पोल में 75% लोगों ने कहा कि डॉनबास रूस को नहीं देना चाहिए। क्यू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी के इस पोल में ज्यादातर लोगों ने कहा कि सुरक्षा की गारंटी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 63% लोगों ने कहा जब तक युद्ध मुमकिन है लड़ते रहना चाहिए। हालांकि दूसरा सच ये भी है कि यूक्रेन को लड़ने के लिए अब सैनिक नहीं मिल रहे हैं। जेलेंस्की का युद्ध बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। साथ ही उन पर अमेरिका का भी दबाव है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं जेलेंस्की डॉनबास पुतिन के हवाले कर दें और युद्ध विराम करें। लेकिन जेलेंस्की की सेना ने पूरा दम लगा दिया है। रूस में भी यूक्रेन के ड्रोन अटैक बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में कोई शक नहीं कि दिसंबर 2025 के आखिरी दिन बहुत खतरनाक होने जा रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच नहीं, बल्कि पुतिन और नेटो के बीच तनाव बढ़ रहा है। यही वजह है कि ट्रंप भी अब घबराए हुए हैं, क्योंकि ना जेलेंस्की झुक रहे हैं, ना पुतिन नर्म पड़ रहे हैं। ऐसे में नए साल से पहले बचे हुए दिन बहुत अहम होने वाले हैं। अब वेनेजुएला में ट्रंप को हराने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो इस वक्त रूस और चीन दोनों के संपर्क में, और जब से वेनेजुएला के पास अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप तैनात हुआ है, मादुरो ने बहुत ही खतरनाक कसम खा ली है। मादुरो ने कहा कि आखिरी दम तक वो लड़ेंगे और अमेरिका को हराने की पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। ऐसा युद्ध जो पूरी तरह एक देश को तबाह कर देगा। क्या वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अंत गद्दाफी या फिर सद्दाम हुसैन की तरह करना चाहते हैं? अमेरिका ने क्यों वेनेजुएला को अचानक अपना दुश्मन नंबर 1 बना लिया है? 8 युद्ध खत्म करने वाले ट्रंप क्यों दुनिया के सबसे जंगखोर लीडर बनना चाहते हैं?
अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ट्रंप ने बहुत ही भड़काने वाला कदम उठाया है। अमेरिकी नौसेना ने वेनेजुएला में नाकाबंदी लगा दी है। वेनेजुएला से आने और वहां से जाने वाले तेल के ऐसे टैंकरों को रोक दिया गया है जिन पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है। समझ लीजिए कि अमेरिका के जंगी जहाजों ने निकोलस मादुरो को पूरी तरह से घेर लिया है और अब मादुरो भी जानते हैं कि जान खतरे में है। अमेरिका बार बार डोनाल्ड ट्रंप का इशारा बता रहा है। इशारा ये कि वेनेजुएला को मिट्टी में मिलाने वाला मिशन किसी भी वक्त शुरू किया जा सकता है। ये अमेरिका का सुपर कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड है जो 1 लाख टन वजन का है और अब ये सुपर कैरियर वेनेजुएला को घेर कर उसे मारने के लिए तैयार है। अमेरिका के जंगी जहाज अब पूरी तरह से वेनेजुएला को रौंदने के लिए तैयार हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड इलाके में तैनात है। अमेरिका ने स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के साथ परमाणु पनडुब्बी भी तैनात कर दी है। यानी 5000 से ज्यादा नौसैनिक और 75,000 से ज्यादा फाइटर जेट किसी भी वक्त हमले को तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि वेनेजुएला अब तक के सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े से पूरी तरह से घिर चुका है। ये घेराबंदी और बढ़ेगी और निकोलस मादुरो को ऐसा झटका लगेगा जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। ट्रंप ने कहा है कि मादुरो को अमेरिका को सारा तेल, जमीन और दूसरी संपत्ति लौटानी पड़ेगी जो वेनेजुएला ने पहले हमसे चुराई थी। Drugs coming in by sea are down 94%, and we're trying to figure out who the other 6% are. But they're down 94%, and we're going to start hitting them on land, which is a lot easier to do, frankly. But these are a direct military threat to the United States of America. They're trying to drug out our country. वेनेजुएला वाले खतरनाक इरादे जाहिर करके ट्रंप ने दुनिया को डरा दिया है। उन्होंने दुनिया में ट्रिपल खौफ फैला दिया है। 80 साल की उम्र के डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बड़े कांड करने जा रहे हैं। ट्रंप का सिग्नल है ऐसा युद्ध जो कभी नहीं रुकेगा। La derecha nazifascista lo que quieren es colonizar a Venezuela para apoderarse de la riqueza que tenemos en petróleo, en gas, en oro, en hierro, aluminio y muchos otros minerales. Y nosotros tenemos un juramento. ट्रंप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त पुतिन के लिए भी मादुरो को बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। चीन ताइवान को लेकर तनाव में है और ईरान तो इजराइल के चक्कर में बैकफुट पर है। ऐसे में कॉमरेड मादुरो को बचाने के लिए आखिर कौन आएगा? डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा साफ नजर आ रहा है। वो जानते हैं कि जिस तरह अमेरिका ने इराक से सद्दाम हुसैन को हटाकर फांसी दिलवाई, लीबिया में जिस तरह गद्दाफी को मारा गया, जिस तरह सीरिया से बशर अल असद को हटाया गया, ठीक वैसा ही ट्रीटमेंट वेनेजुएला के निकोलस मादुरो के साथ किया जा सकता है। सवाल है कि इसे रोकने में व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और अली खामेनेई किस हद तक आगे जाएंगे। निकोलस मादुरो को भी इस बात का एहसास बहुत अच्छी तरह से हो चुका है कि खतरा बड़ा है। Como no puede decir que nosotros tenemos un arma de destrucción masiva, como no pueden decir que tenemos armas químicas, cohetes nucleares, inventan un pretexto para crear otra Afganistán, para crear otra Libia. Y nosotros tenemos autoridad moral. Y con la bendición de Dios Padre Todopoderoso digo, no more Vietnam, no more Afganistán, no more Libia, no more Iraq.
No more war eternal. No, no, no y no. आखिर क्या होने वाला है वेनेजुएला में? क्या डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की दुश्मनी दुनिया को एक और बड़े युद्ध में झोंक देगी? ट्रंप ने जिस तरह से कैरेबियन सागर में अपने बेड़े तैनात किए हैं, उससे साफ लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीयत में बहुत ज्यादा फायर पावर है। लेकिन ट्रंप की असली युद्ध वाली आग बुझाने के लिए मादुरो ने 3 बड़ी ताकतों से संपर्क कर लिया है। पहला है रूस, दूसरा है चीन और तीसरा है ईरान। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इन देशों से मिसाइल मांगी है, लॉन्ग रेंज रडार मांगे हैं और सुखोई विमानों को अपग्रेड करने की मांग की है। वो ड्रोन भी मांग रहे हैं। वो किसी भी कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से पर पानी फेरना चाहते हैं। ये रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया में छपी है और इस रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार के सीक्रेट डॉक्यूमेंट का हवाला दिया जा रहा है। Не был никогда нашим врагом и противником. Никогда. Если бы он пожелал приехать в Беларусь, двери для него здесь открыты. Но об этом никогда, искренне вам говорю, никогда не было речи. Мадуро не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит. Это крепкий человек, это чавист. Это как Чавес. Он крепкий мужик, порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться. कुछ ही हफ्तों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला ना करने की बात कही थी, लेकिन अब ट्रंप ने कैसे यू टर्न ले लिया है, ये देखकर सब हैरान हैं। ट्रंप की धमकियों को वेनेजुएला बहुत गंभीरता से ले रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है कैरेबियन सागर में अमेरिका के जंगी जहाज। ट्रंप ने वेनेजुएला के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। अमेरिका दावा कर रहा है कि कैरेबियन सागर में फोर्स बढ़ाने का मकसद ड्रग तस्करों का नेटवर्क खत्म करना है, लेकिन कोई नासमझ ही इस बात को मानेगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक कैरियर बैटल ग्रुप के जरिए ड्रग तस्करी को काबू करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें अमेरिका से 2000 किलोमीटर दूर वेनेजुएला पर है। अमेरिका ने वेनेजुएला से युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट तैयार हैं। अटैक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। वेनेजुएला के समुद्री तट पर कैसे हमला होगा, इसका अभ्यास किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को घुटनों पर लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। क्या ये इतना आसान होगा? वेनेजुएला के पश्चिम में पड़ोसी देश कोलंबिया ने भी कहा है कि ट्रंप का इरादा साफ साफ वेनेजुएला पर चढ़ाई करने का है। पुतिन ने भी कह दिया है कि अमेरिका वेनेजुएला से दूर रहे तो अच्छा होगा। पुतिन के इन्हीं तेवरों को देखकर मादुरो भी कह चुके हैं कि वो वेनेजुएला को गाजा नहीं बनने देंगे। Es el pueblo de Estados Unidos a quien me dirijo en este momento frente a estos 100 juristas de 34 países para decirle paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica, al Caribe. ¡Detengan la guerra! ¡No a la guerra! एक दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला को पस्त करने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप से एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसे अभी से ट्रंप का कराकस ब्लंडर कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या वेनेजुएला से युद्ध करके अमेरिका को दूसरे वियतनाम में फंसाने जा रहे हैं? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो इस वक्त अमेरिका के इस नेवल कमांडो टीम के जहन में भी घूम रहे होंगे। फास्ट बोट पर सवार ये सैनिक अमेरिका के स्पेशल फोर्स का हिस्सा हैं। इनका काम होता है दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे खत्म करना या इलाके पर कब्जा जमाना। M240 मीडियम मशीन गन के साथ अमेरिका के सील कमांडो बता रहे हैं कि कैसे वो वेनेजुएला के खिलाफ एक बड़े युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं। कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करों को खत्म करने की आड़ में अब वेनेजुएला डोनाल्ड ट्रंप का प्राइम टारगेट बन चुका है। इन इरादों के पीछे तेल का खेल बताया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप की नजर इस वक्त अमेरिका के 2 दुश्मनों पर है, चाहे वो फारस की खाड़ी हो या फिर कैरेबियन सागर।